एक दिन एक बकरी अपने गांव में घास खाते यूं ही चढ़ते घास खाते बेचारी कई घंटे के बाद वो कहीं घने जंगल पे चढ़ते घुस जाती। उसको मालूम नहीं था वो कहाँ घुस आया। बेचारी बस भटक गई। गांव में घास चढ़ते उसको मालूम ही नहीं थी कि कहाँ से कहाँ चला आया। अकेली थी बेचारी। उसके बच्चे भी छोड़ के आ गए। तो घने जंगल के अंदर घुसने के बाद बेचारी इधर उधर घूमने लगी। घर जाने के लिए रास्ता ढूंढती नहीं मिला। बस बेचारी घंटे से घंटे तक अपने घर की रास्ते ढूंढती हैरान हो गई। ना मिली तो बेचारी एक ऊंची टीला टापू पे चढ़ गई। चढ़ने के बाद उसने सोची इस जंगल पे कई शेर, भेड़िया, खतरनाक जानवर रहते थे। उसने सोचा मैं इधर रह के ऐसा सींग से मार के उन्हें मार दूंगा जो मुझे खाने के लिए आए। ये सोच के वो ऊंचा सा एक टापू पे चढ़ गई। यूं ही मेरा लंबा सींग है सोच के इसी से मैं खूंखार जानवर को मार गिराऊंगा। बेचारी जब टापू पे थी वहीं पे वो बैठ गई तो एक लोमड़ी वहां आई। ये कौन सी जानवर है हमारे जंगल पे घुस आई है, हम तुम्हें खा डालेंगे। तभी उस बकरी ने एक बुद्धि किया। मैं हूँ बकरी रानी, किसी से नहीं डरनी। जो भी मेरे पास आएगी, बाघ, हाथी, गांडा, कुछ भी मैं चीर पीर के खा डालूंगा। मैं हूँ बकरी रानी, बड़े सियानी। जब उन्होंने ऐसे कहा बुद्धि से तो लोमड़ी डर गई। लोमड़ी ने उस बकरी को डराने के लिए कोशिश की लेकिन वो बकरी नहीं डरी। बस इसी तरह सींग से मारने के लिए धमकी दी उस फॉक्स को, लोमड़ी को। लोमड़ी डर के मारे वहां से बस भागने की तैयारी की। तो लोमड़ी ने बकरी को डराने के लिए कई बार कोशिश की लेकिन कोशिश नाकाम होने के वहाँ पर वो लोमड़ी वहाँ से भाग गए। दौड़ते लोमड़ी चले गए जंगल पर। तो जंगल के जाने के बाद लोमड़ी ने वहाँ वन मानुष से कहा, मेरे दोस्त, जंगल में कोई अनजानी सी जानवर आई है। लंबी दाढ़ी, किसी से नहीं डरती, बस कहते हैं मैं हूँ बकरी रानी, सबको खा जाने हाथी बानी। उसे हमें सबक सिखाने होंगे। वन मानुष ने कहा, मैं जाऊंगा उसके पास, उसको मैं सबक सिखाऊंगा। हमारे जंगल पे कौन आ गया? तो वहाँ जाने का वन मानुष ने कहा, कौन हो तुम? हमारे जंगल पे घुस आए हो, तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, जान से मार देंगे। अनजाने से तभी वो बकरी ने कहा, मैं हूँ बकरी रानी, बड़ी सियानी, किसी से नहीं डरनी। हाथी, बाघ, भालू सबको चीर पार के खा दूंगे। तो इसी तरह उसने फिर डराने के लिए कोशिश की सींग से। मैं इस तरह से सबको मार दूंगा मेरे सींग से। इसी तरह बार डराना लगे। तो वन मानुष ने उससे निकल के बाघ के पास आया। तो बाघ को कहा, मेरा दोस्त, हमारे जंगल में कोई अनजाने से लंबे दाढ़ी वाले कोई जानवर घुसा है, हमें डरा रहा है मारने के लिए।
उसे मार के खा दूंगा। मैं उसे कहा कि फिर बाघ वहाँ चला गया बकरी के पास। कौन हो तुम? हमारे जंगल पे आए हो और हमें ही डरा रहे हो? तो मैं लोजपोर चिंका खा दूंगा। मैं हूँ बकरी रानी, किसी से नहीं डरनी। आपकी बात सबको चीर फाड़ के खा दूंगा। इसी तरह उसने डराया बाघ को, इसी तरह सींग से मारने की कोशिश की। बाघ ने कहा, अरे वाह, ये तो खतरनाक है। बाघ ने कई बार डराने के लिए कोशिश की बकरी की। जब बकरी नहीं डरी तो बाघ वहाँ से निकल चला। बाघ निकल के चला आया। बाघ ने सोचा, तो बाघ जाकर गंडे को भेजा। गंडे वहाँ पर आया, कहा, तुम कौन हो? हमारे जंगल पे आतंक मचा रहे हो, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो बकरी ने फिर से कहा, मैं हूँ बकरी रानी, लंबी दाढ़ी वाली, किसी से नहीं डरनी। आपकी बाघ भालू सबको मैं चीर फाड़ खा लूँगा। फिर से सारा सींग से उसे गंडा को डराने लगा और कहा, मैं इस जंगल के राजा शेर का मैं मौसी हूँ। तो गंडे ने डर गया। सिंह के मौसी कहते ही इस बकरी से अच्छा व्यवहार किया। तो बकरी ने कहा, चलो मुझे मेरा शेर का पास ले चलो, मैं उसका मौसी हूँ। कहते ही गंडे ने डर से उसे पीठ पे उठा के शेर का पास ले गया। शेर ने बोला, ठीक है, तुमने अपनी जान बचाने के लिए मौसी कहा मेरा, मैं तुझे माफ़ करता हूँ। तो गेंडा को बोला, गेंडा सबको बता दो ये मेरा मौसी है, इसे कोई ना तंग करे। उस दिन के बाद बकरी ने बिंदास अपने बाकी ज़िंदगी वहाँ पर बेखौफ होकर बिताई। अच्छा से धूमधाम उसकी ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो गई। ये चालाकी बुद्धि की, तो चालाकी बुद्धि कितना ज़रूरी है देख ले बच्चों।